देखिए, जिंदगी हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, एंड इफ एनीथिंग, ये जो पैंडेमिक इंड्यूस लॉकडाउन आया था, इसने बहुत कुछ सिखाया। और एक चीज जो हम सब ने सीखी कि भाई कुछ भी हो जाए, कितनी कर्वबॉल लाइफ हम पे फेंके, जिंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है। और इसी जज्बे को एक बार फिर से दिखाने, रीइग्नाइट करने, उस फेस को एक बार फिर से रीइग्नाइट करने के लिए आ रही एक बड़ी ही स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा फिल्म चलती रहे जिंदगी, जिसकी डायरेक्टर आरती इस वक्त हमारे साथ है। कमाल की स्टार कास्ट है, जिनमें से एक द टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल मंजरी हमारे साथ है। सो ढेर सारी बातें हम इनसे करेंगे, बट सबसे पहले आप दोनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for Thank having you. us. Thank you so much for calling. थैंक यू, द प्लेजर इज आवर्स। बिकॉज पैंडेमिक का जो दौर था हम सबने जिया है, ऑब्वियसली उसकी जो उदास यादें हैं या सैड मेमोरीज है वो हम रिलिव नहीं करना चाहेंगे, बट जो सिखा के गया वो दौर, वो डेफिनेटली हम भूलना नहीं चाहेंगे। एंड आई एम गेसिंग एंड आई एम होपिंग द फिल्म फिल्म इज ऑल अबाउट इट, आरती। Exactly. You said it. बट We आई have, वांट यू टू से मोर। yeah. So we have, the idea behind the film was कि उस टाइम है ना, ऐसा एक फॉग था। हाँ, पता नहीं था ये कोरोना कब जाने वाला है। करेक्ट। हम सब अटके हुए थे और हमने ये फिल्म बनाई उस समय में, उसी टाइम इन लॉकडाउन वी वर मेकिंग इन आवर होम्स. So we did it out of the effort also to cheer ourselves up, and hopefully we're telling a tale of the times while we're living in कि यार, I mean, humanity will come out of this and there will be hope. Even if you're going through the most messiest life, आपका पर्सनल लाइफ क्रैश हो रहा है, आपके फाइनेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, आपका मेंटल हेल्थ काम नहीं कर रहा है, तो यू नो ऑल दैट, बट स्टिल आप कैसे भी करके the characters have to emerge out of it, because we wanted to tell a story of hope and courage. So राइट। that's what And you shot that's it during that time. yes, in peak Yeah. lockdowns. या सो Yeah, द yeah. क्वेश्चन इज कि उस टाइम पे जब लोग घर से निकलने में डर रहे थे, तो आपके दिमाग में ये आइडिया आया? काम पे जाने के लिए डर रहे थे, काम बंद हो चुका था, अब आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? वो करेज फर्स्ट ऑफ ऑल आरती कैसे आई कि यार ऐसी एक फिल्म पहले तो मैं बनाऊं, और फिर कुछ ऐसे लोगों को मैं उसमें जोड़ूं जो मेरी ही तरह फितूरी हूं और बोले हाँ चलो करते हैं। करते हैं एग्जैक्टली. तो पहले So पहले तो आप बताओ आरती, वो आइडिया कैसे आया, फिर मैं मंजरी से पूछूंगी इस आइडिया से वो कैसे जुड़ी। एक्चुअली करेक्ट. तो हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी. हम तो है कि हमको वर्क फ्रॉम होम करना है, चलो फिर हम शूट चालू करते हैं, फिर उसके लिए पहले लिखना. तो फिर हाँ. हमने जो द हाउसिंग सोसाइटी आई स्टे इन, I have Indranil and Barkha as my neighbors, अच्छा। and I had a DOP. So we decided, तो मैंने उन दोनों को जहन में रखते हुए, मैं मेरे हस्बैंड जो भी राइटर हैं, I mean he gave me the idea, and another writer Varsha and my producer writer Shakir, we all came together that let's try and tell a story around these two actors. एक बार शुरू करते हैं, देखते क्या होता है इसके बाद. हाँ, पता नहीं था कि हम ऐसे कूदे नहीं इसमें with the idea of feature. We went into it कि let's start with one part, one issue that we want to talk about, what has happened in our lockdown. तो हमने बरखा और इंद्रनील के साथ वैसे चालू किया. फिर जब वो खत्म हुई और बनी ना, फिर हमें लगा यार there's so much more that has happened in everyone's lives. It's not just a relationship drama. There's so much more. The migrant crisis was so huge. The kind of emotional breakdowns, mental breakdowns that were happening in people's homes when they were so cooped up, especially the old people, the way they were like so fearful. तो वैसे इश्यूज जब आए ना, हमने सोचा चलो दो और कहानी ऐसे अटेम्प्ट करते हैं. तो हमने एक पहली लॉकडाउन में इंद्रनील और बरखा के साथ बनाई, फिर एक बीच में एक वेव आया, उसका एक लॉकडाउन में हमने मंजरी और सीमा जी की बनाई. इनको हमने स्मगल किया अंदर और हमारी सोसाइटी में और मेरे घर में शूट किया. और तीसरी कहानी जो सिद्धांत और रोहित की है, एक दिन हमको स्लम में जाके शूट करना पड़ा. और एक और नेबर है, वो भी शी इज एन एस्पायरिंग एक्टर, शी प्लेड द सिस्टर, शी सेड आई विल ऑफर माय हाउस. तो हमने वहां पे सिद्धांत और रोहित की कहानी बनाई. और वो हमारे एक्चुअली सेकंड लॉकडाउन हुआ, व्हिच वाज अ बिगर हिट फॉर इंडिया. द Yeah, सेकंड yeah, yeah. लॉकडाउन वाज The more much dangerous more, one. Yes. yeah, a very very dangerous one. So we managed to finish this entire film shooting in 15 days across the lockdowns. Okay. And that's how. And I really am so thankful to my cast and my crew that they came on board with ki
अरे हाँ कुछ तो अच्छा बन रहा है, while we are living the times, हम कहानी बता रहे हैं, वो एक अलग फीलिंग होती है ना, कि फिर Yeah. आप याद करके नहीं कर रहे हो, while you're doing it, so Right. authentic, you're telling a language that will immediately, like जो हो रहा है आपके साथ आप immediately कर रहे हैं, तो Correct. उसका एक अलग ही ग्रामर आया, अलग ही ऑथेंटिसिटी आई, तो उससे बहुत आई थिंक अच्छी सुंदर फिल्म बन गई। राइट सो मंजरी, आरती ने जैसे कहा कि एक आइडिया आया एंड देन इनिशियली शी, बिकॉज वो दोनों नेबर्स थे तो भाई ऐसे कहीं बाहर भी नहीं जाना हाँ था तो वहां से हुआ। फिर उनको लगा कि यार हाँ थोड़ा और तूफानी कुछ करते हैं, फिर और एक्टर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया तो हमें ऐसे। स्मगल किया गया। हाँ मैं वही जानना चाह रही हूँ, ऐसे टाइम पे जब इसेंशियल कमोडिटीज को स्मगल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ये एक्टर्स को स्मगल हाँ करके ले आई तो आपने, हाँ मतलब क्या वजह रही कि आपने भी विदाउट थिंकिंग किया ये डेंजरस सा भी कुछ हो सकता है, बिकॉज हाँ एज आरती सेड Yeah. दैट पैंडेमिक वाज She होल got फॉग, hit by हमें पता ही नहीं corona था। because of our film. हाँ तो कैसे yeah कैसे I got खिंची I कैसे got आई आप? corona during the dance rehearsals. हाउ डिड इट हैपन? डर लगा, दिमाग में था कहीं और यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी? यार honestly मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो गई थी. अच्छा। So I was like, I need to do something fun, something creative, because I think we're all creative souls out here. You know, we want to do something that expresses what we are feeling at that point of time and everything. So, in fact, पीक लॉकडाउन के टाइम में ऑलरेडी एक फिल्म घर पे अकेले बैठ के हमने एक फिल्म शूट की थी कॉल्ड ये दूरियां, विच इज देयर ऑन यूट्यूब. तो उसमें द डायरेक्टर, डीओपी, इवन द एक्टर, वी वर ऑल ऑन जूम कॉल विद ईच अदर. And hum ne camera lagaya, and like, so that's the way we shot one film during the lockdown in our houses, in our respective houses alone. So I was like, this is like, I'm going to meet human beings, I'm going to meet people, and my favorite people on top of that. So I mean, like, Aarti and I go back a long way, and I love her, and like, you know, we've had such beautiful experiences and films we've shot together, and you know, so when she came to me with the script, and I was like, oh, we're gonna have fun, it's a great script, and let's do it. So yeah, so that's how I just got on board, and I was like, abhi ho jaye, jo hoga dekha jayega types. राइट बट यू नो आज व्हेन वी आर लुकिंग बैक एट यू नो कि कोविड में ये भी हुआ था वो भी हुआ था, बहुत सारी चीजें अनबिलीवेबल सी लगती हैं, और उस वक्त आज जो हो रहा है वो अनबिलीवेबल लगता था, क्योंकि आई एम श्योर एज एक्टर्स आपको लगता होगा कभी क्या फिर से शूट रिज्यूम होगा, हमको एज ऑडियंस लगता था क्या कभी फिर से फिल्में आएंगी या सीरियल्स बनेंगे, अभी एंटरटेनमेंट क्या होगा हमारा। सो व्हेन यू लुक बैक नाउ एज एक्टर्स जिन्होंने इस दौरान उस पीरियड में एक फिल्म बनाई जिसको आज आफ्टर 4 years ऑफ लॉकडाउन वेयर अभी कंपैरेटिवली यू नो लोग काफी नॉर्मल हो चुके हैं, व्हाट आर द मेमोरीज दैट आर कमिंग बैक? आई स्टार्ट विद यू आरती. So the big memory that is coming back is that एक तो ना कोविड ने सबको बहुत काम करना सिखा दिया. हाँ ना खुद से ऐसा कोई डिपेंडेंसी Yeah. नहीं, वो जो था ना वो एक सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस वाली जो फीलिंग थी ना, उससे जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो हाँ. इज अ वेरी प्रेशियस मेमोरी दैट आई थिंक वी आर स्टिल कैरिंग फॉरवर्ड. सो या दैट्स समथिंग दैट अभी डर नहीं लगता है कि Right. कैसे होगा क्या होगा, अभी लगता है यार वो कर लिया तो कुछ भी कर लेंगे. What about you, Exactly. Manjari? Like, we can, as Aarti said, we can come out of anything and everything, like, you know, however difficult the times are. Apart from that, I mean, me and my parents were constantly talking on Zoom calls and cooking together. I mean, I have stayed alone for a very long time. I mean, in Mumbai, my parents live in Pune, but I haven't spent this kind of quality time with my parents that I did during lockdown. We were playing Antakshari on Zoom call. We were, like, you know, sharing recipes, and आज मैंने ये सीखा, आज मैंने वो सीखा, ये baking किया, वो baking किया. So you know, I think it brought a lot of us very close emotionally to people. You started valuing people in your life much more, you know, and like, and you realized who are your real people in your life, who you want to take care of, or you know, I mean, I think that's a realization that happened with a lot of us. राइट एंड यू नो इट्स वेरी yeah. आयरॉनिक, जब कोविड के पहले हम सब साथ रहते थे सो हमारी लाइफ काफी वर्चुअल हमने बना दी थी, हम जहाँ इतना हाँ. एक दूसरे के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रखते थे, फिर कोविड का टाइम आया जिसने हमें बांध दिया एक वर्चुअल जिंदगी में, बट सरप्राइजिंगली हमारा ह्यूमन कनेक्शन बढ़ा दिया. डू यू एग्री? That's हाँ. true. I was saying the Yes. same thing previously. The kind of
connections that I connected with some old school friends, college friends. बहुत time मिल गया हमारे हाथ में ना. So and then even becoming constant with our relationships, कि family को time दे, like she said, कि parents के साथ या कुछ ना कुछ we manage somehow or the other to stay in touch and make each other feel that we are there. Right, Yeah. right. You know नहीं तो what? पहले earlier we used to be like मम्मी का call है हाँ मम्मी I'll call you back करके you hang up and then you take them for granted, but then here I mean like you're like no, you cannot take your loved ones for granted. You have to be there for them and spend time with them. करेक्ट. सो दिस इज वन गुड थिंग. बट ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग अभी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाने के बाद से कोविड ने जो सिखाया आई थिंक उसको भी भूल रहे हैं, और प्रोबेबली दे लाइक अभी था वो एक दौर चला गया है and वापस उसमें आ रहे हैं. इज इट द सेम विद यू गाइज, या फिर कोविड के दौर में जो आपके लाइफ में चेंजेस आए, फॉर मी लाइक यू नो अभी लेस इज मोर वाली हालत हो गई कि यार तब भी काम कम में चल रहा था, हम क्यों खामखा बहुत सारी चीजों के पीछे भागते थे. अभी ठीक है चल रहा है तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो गो फॉरवर्ड. तो वो थ्योरी लेके ही मैं चल रही हूँ एंड रिलेटिवली फाइंडिंग माई सेल्फ मोर हैप्पी. सो आप Correct. लोगों से अगर पूछो इंडिविजुअली, मंजरी आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट, क्या Okay. चेंज कोविड के टाइम आया विच यू स्टिल कंटिन्यूइंग एंड यू आर इन लव विद इट? क्या चेंज कोविड के टाइम आया? एक तो my bond with my parents became even more beautiful. एक तो वो है, and दूसरा you know I mean like I went through a lot of social anxiety post COVID. ओके. Which I didn't realize while I was like you know COVID के बाद I mean normally you know when you go to coffee shops and all that I was very uncomfortable around people, not because I was paranoid. I was just not able to, like, because I had become so used to being by myself and having fun by myself. I used to really enjoy my company and all that, or whatever the reason was. But I don't know, there's some kind of a social anxiety which happened at that point of time. And but of course I came out of it eventually. And now, of course, I again have started enjoying company. But I don't know why I brought this up, but I brought this up because I've asked a lot of people, I've spoken to a lot of people where I've realized they all went through this because they got so used to being in one house by themselves and stuff like that. So, but I'm over it. So, I mean, that's a memory I have. I think it was not, I think I answered the right thing that you were you're asking. still carrying on. अभी कुछ एक अच्छी आदत शुरू की थी और अभी भी जारी कर रहे हो. Music. So during COVID, I kind of music has been on the back burner in my life since a very, very long time. Right. But I got a lot of time to you know, do riyaz, and I got a lot of time to practice, learn new songs, learn a bit of piano, and do some covers and everything. So so yeah, I think music has become a very important part of my life. I mean, which always was, but now a little more professionally as well. So I'll have a lot of my singles and all coming out very soon. So yeah, that's kind of stuck on. Okay, great. We are waiting कि आप कुछ नया कुछ निकालो और वो हम सुने, क्योंकि देखते आपको हैं, सुने अरसा हो गया है तो वो भी हम करें. बट आरती, आपको दिमाग में नहीं आया यार मेरे पास तो इन हाउस सिंगर भी है तो यूज कर लूं मैं यहाँ एक्टिंग के अलावा भी? There's always the next film that she will be in. That she will be a singer then. राइट. अच्छा आरती, एज अ डायरेक्टर अगर आपसे पूछो, जब हम फिल्में देखते हैं, जैसे हमको कहते हैं ना कि वो यू नो देयर आर मिरर टू द सोसाइटी, और जब हम देखते हैं तो कुछ फिल्मों में ऐसा होता है कि हमें कुछ किरदार या कुछ इंस्टेंसेस रिलेटेबल लगते हैं. नाउ यू हैव मेड अ फिल्म व्हिच वाज ग्लोबली अफेक्टेड द एंटायर ह्यूमैनिटी. तो ये ऐसी फिल्म है जिसके कुछ पोर्शंस नहीं, आई थिंक पूरी फिल्म हमको रिलेटेबल लगी. Correct. That's so true. I think each person will identify with some character or the other, or some issue or the other. Ek to because, like you rightly said, it was a universal issue, right? And ऐसे issues है ना, World War I, World War II, वैसा वाला zone था ना, कि कुछ ना कुछ कहानी आपको नहीं मिलेगी ही उस जमाने की. करेक्ट. आप अभी भी World War II की कहानी देखोगे तो अभी भी कोई फिल्म बनाता है, we still end up watching. So एक ये था कि the thought was that we find, because it is such a nice palette as a maker, I have such huge amount of emotions that to convey in different aspects and to tell a beautiful yet mature take on life. You know, so that was the whole idea behind it, and hopefully
that हम भी कुछ सीखें in this entire process, और जो भी दिखा रहे हैं हम किसी के लिए फिल्म बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं, they should also take something home with them, that they went through this time and they came out of it, and they came out of it so beautifully. So this, just keep that hope alive, that Correct, whatever you correct. go through in your personal life, in terms of if it is messy, or if it is finances are not working, or you're not feeling mentally stable, whatever it is, you will come out of it. Correct. And all of us today talking about something that happened that has affected all of us. I think ये testimony है अपने आप में कि जिंदगी चलती रहेगी. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Right, right. And as actors, of course, जिंदगी चलती रहेगी. ये project के बाद दूसरा project आप करेंगे. But as a filmmaker, आरती, मेरा सवाल आपसे होगा, what are the kind of stories जो आप हमें सुनाना चाहती हैं? And Manjari, as an actor, what are the kind of stories जिनका आप हिस्सा definitely बनना चाहती हैं? I'm sure there's a lot of work that both of you want to do. हंगर तो रहती है कलाकारों में. बट कोई ऐसे काम होते ना यार, ये एक कैरेक्टर मुझे मिले. मंजरी के अंदर उसकी एक भूख कभी भी है, और आरती के अंदर यार ये पिक्चर बनानी है मुझे इन ऐसे कैरेक्टर्स के साथ. सो मंजरी, आई आस्क यू फर्स्ट, व्हाट इज दैट हंगर? I want to do some really good biopics, yeah. I want to actually, like, play a person who was there throughout, like, and some very interesting, there's so many interesting characters. I had studied this character called Noor Anaz Khan long back. So I really found that such an interesting character, that, or like, the biopic of Madhubala, or something that I can really challenge myself as an actor in, and something that'll be very fulfilling for me. I want to do something like that, and I really want to do a good rom-com, because I've been doing a lot of performance-oriented, hard-hitting, very serious roles in the recent past. But I want to do something light-hearted, something that will make people smile, like in Chalti Rahe Zindagi. I think when you watch my story with Seema Bishwas ma'am, it's a very beautiful chemistry that we have in that, and it'll make everybody smile. So I want to do stuff which will actually have people smiling throughout while they're watching it, and give them a lot of love and hope and this beautiful feeling. Right, right. And when they say कि कुछ अगर wish करते हो, throw it out to the universe, who knows, Universe. manifest होके आ जाए. आपको तो Yes. ज्यादा दूर तक फेंकना भी नहीं, इस विंडो में जो तीसरा खाना है वहीं तक भेजना है बस आपको. Right, right. आरती, what about you? किस तरह की I कहानियां want हैं to जो tell, yeah, I want actually make good romantic films. बस हो गया, यहाँ काम बन गया. Yeah. अब हम नेक्स्ट इंटरव्यू इसी में कर लेंगे. जी. So I do want to make a couple of really 2-3 really good, because the romance just stays. Nothing like a good love story. Right. So and that genre is slightly gone in our lives right I was now. about to say this कि अब कहाँ I have not बनती हैं वो seen a फिल्में, single अब कहाँ good बनती हैं. rom-com in so long. Correct, Yeah. correct. That genre is like, we are only seeing serial killers and murder mysteries and thrillers. अभी Thrillers, अभी yeah. ऐसा हो गया कि उस सब के बीच में कहीं एक रोमांस का एंगल है. So I really wanna, because romance has really shaped the way I thought while growing up, and I think it's so impactful, such a beautiful feeling, to tell a good love Yeah. story, to feel a good love story. So बस 2-3 अच्छी एक romances बनानी है, और एक आध कुछ human spirit के ऊपर कुछ बनानी है. राइट, राइट. तो वो जो पंडित जी नहीं हो जाते, दो लोगों को मिलाते हैं, तो मैंने वही काम वहां पे कर दिया. एक एक्ट्रेस है जिनको इस तरह की फिल्में करनी है, एक फिल्म मेकर है जिनको ऐसी बनानी है. भाई अब क्या रह गया? बिल्कुल. आरती और मैं बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, and we'll always work together for the rest of our lives. I know that for sure. Exactly. Yes, so touch wood and amen to that, and who knows, next interview वाकई हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का कर रहे हैं कि आरती बोले बना ली मैंने ऐसी रोम-कॉम और मंजरी है उसमें, और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. But lastly, as you said कि एक टेक होम हर एंटरटेनमेंट का होता है, चाहे हम हंस के जाएं, चाहे रो के जाएं, चाहे कुछ फील करके जाएं, कुछ सीख के जाएं. ये जब हम देखेंगे चलती रही जिंदगी, आई एम श्योर बहुत सारे हमारे टेक होम्स होंगे, बट as two people who've been part of it, somebody who made it and somebody who is enacted in it, मंजरी आपसे पहले पूछूंगी, एक सेंटेंस में, आई नो इट विल बी डिफिकल्ट, बट एक सेंटेंस में अगर फॉर द ऑडियंस आपको सम अप करना हो द फिल्म, व्हाट विल इट बी?
एक sentence में, it's a life-affirming, hopeful film about Corona, about the times of Corona, how we've come out of it. Okay. आरती. जी, एक शेर है हमारी पिक्चर में जो ट्रेलर में भी है और टीजर में है. उसका एक लाइन बोल दूंगी मैं. उम्मीद का जुगनू चलता रहे, चलती रहे जिंदगी. करेक्ट. आई थिंक इससे ज्यादा आप अच्छे तरीके से इसको सम अप किया ही नहीं जा सकता है, और यही उम्मीद का जुगनू पोस्ट कोविड जितने लोग हैं अभी वर्ल्ड वाइड लेकर चल रहे हैं. एंड ऑल ऑफ अस आर होपिंग ऐसा दोबारा पीरियड हमें देखने ना मिले भी तो भी आगे हमारी जिंदगी चलती रहे. So on that note, wishing you good health, good success, good luck for all the future projects that you do, and thank you so much for talking to me. Thank you so much, much, Riddhi. Riddhi. Such a pleasure talking to you. Thank you. Pleasure's all mine. Thank you.